क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के लेक्चर नंबर 05 में हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ 125 होल टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 3125 देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए में है आपके पास में 3/5, ऑप्शन बी में है 5/3, ऑप्शन सी में है आपके पास 1/4, ऑप्शन डी में है 1/5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले 125 का होल टेंडिंग टू पावर x है, कॉपी कर लिया। 3125 को भी कॉपी कर लिया। सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई 3125 को प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो देखो 2 से तो जाने वाला है नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 से भी नहीं जाएगा। अगर 4 की हम बात करें तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से चेक करते हैं, 5 6 जा 30, ठीक है। और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा ये, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी बचेगा इसका, ये बन जाएगा 15, 2 कैरी बचेगा तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। तो 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा ये 125 आने की है तो ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 का तो हमने अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। होल टेंडिंग टू पावर x से कॉपी कर लिया और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 5 का पावर 5, ठीक। पहले इसकी पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 टेंडिंग टू पावर 3x इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 5। आपको पता है कि एक्सपोनेंट में हमने आप लोगों को यह बताया था कि अगर a का पावर m रहता है और a का पावर n रहता है, ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो हम एक दूसरे को कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो हम कंपैरिजन करेंगे तो इसकी जो है वो सिर्फ पावर को ही आपको लिखना है। तो इसका पावर क्या है 3x इज इक्वल टू, इसका पावर क्या है 5 है। फिर से एक बार बताता हूं, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। या हम कह सकते हैं इसको कैंसिल आउट करके दिखा दो तो m इज इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने कैंसिल आउट नहीं किया है, ठीक। अब 3 मल्टीप्लाई में अगर राइट में शिफ्ट करूंगा यार तो मुझे मिल जाएगा 5/3। तो क्वेश्चन देखने में लगता होगा कि यार क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से सोचना है, ठीक है। मजाक था, दिल पे नहीं लेना है। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। अब आगे में चलते हैं, इसी पैटर्न पे है लेकिन अब क्यूब रूट में x को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। क्या कह रहा है, इफ क्यूब रूट 156 प्लस x इज इक्वल टू 12। कह रहा क्या, यदि क्यूब रूट 156 प्लस x इज इक्वल टू 12 है देन द वैल्यू ऑफ x इज, तब x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सोचे, जरा सा सोचो। ऑप्शन तब तक मैं बोल देता हूं, आप लोग सोचो, ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन ए में है हमारे पास 1570, ऑप्शन बी में है 1572, ऑप्शन सी में है 1560 और ऑप्शन डी में है 1512, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी कर लिया तो क्यूब रूट ऑफ 156 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। हमारे पास ऑप्शन ये है कि बोथ साइड पे क्यूबिंग कर दें, या तो हमारा जो तरीका है कि सबसे पहले तो इस क्यूब रूट को हम क्या करें, 156 को कॉपी कर लिया, ठीक है। और जो क्यूब रूट है उसको हम लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 12। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड पे।
राइट हैंड साइड पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 156 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से पता होगा कि जैसे ही हम इसका ट्रांसफर करेंगे पावर को, अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1/3 है तो ये 3 बन जाएगा, 3 है तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। पावर में जस्ट ट्रांसपोज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड तरीका भी मैं बता दूंगा, घबराने की बात नहीं है। अब 12 का क्यूब अगर देखने के लिए जाएं तो 12 का क्यूब 1728 होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं 12 का क्यूब, ठीक है। हाँ 1728 आएगा, ये कितना आएगा 1728 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए इजी ये हो गया कि ये कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 156 प्लस एक्स, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1728 प्लस है बाबू, ये प्लस है, राइट पे जाने के बाद माइनस होगा 156, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 156 को तो यहां से मिल जाएगा मुझे 1572, यानी कि 1572 आ जाएगा, ठीक है। 1572 आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा ठीक है। आगे में चलते हैं कि इसी क्वेश्चन को और हम डील कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, क्यूबिंग बोथ साइड पे, ठीक है। क्यूबिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्क पड़ेगा, किस तरह का पड़ेगा इस क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहीं से उठाता हूं और लिखता हूं क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक, बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं बोथ साइड पे, ठीक। चलिए, तो ये रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा, 156 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कहां से आया भैया, ये कहां से आ गया, तो देखो इसका हम क्यूबिंग कर रहे हैं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो क्यूबिंग कर रहे हैं, देखो यहां पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 156 प्लस एक्स है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 12 का क्यूब, ठीक। अब रूट की वैल्यू आपको पता है यार, क्या पता है, सॉरी क्यूब रूट का वैल्यू आपको पता है 156 प्लस एक्स, ठीक है, 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये क्यूबिंग जो किए हैं ये आया 1728। देखो ये 3 से ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और जैसे एलिमिनेट होगा तो आपके पास में ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1728 और 156 प्लस एक्स, ठीक है। तो x को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे 1728 माइनस 156 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1572 आ जाएगा, जो कि हमारा ये x का वैल्यू है, ठीक है। तो आप चाहो तो बोथ साइड पे क्यूबिंग करके निकाल लो, आप चाहो तो डायरेक्ट जो है क्यूब का जो कंसेप्ट है आपको हमने सिखाया है कि क्यूब का कंसेप्ट ये है कि अगर क्यूबिंग रहता है तो आप भैया इसको लिखो, ब्रैकेट लगाओ 1/3 करो, स्क्वायर रहता है तो आप करो, ठीक है, और 1/2 लिखो, ये आपको मैंने सिखा चुके हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे यार, इसको आप कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कराना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ठीक है, तो इसको मिटा देना बेहतर है। क्वेश्चन 3, ठीक है, समझिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में कह रहा है इफ, क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ क्यूब रूट ऑफ x minus 12 is equal to 19, then the value of x, then the value of x is, तो x की वैल्यू क्या होगा ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में है 6871 और ऑप्शन बी में है आपके पास में 6072 और ऑप्शन सी में है आपके पास में 6889 और ऑप्शन डी में है आपके पास में 5080, ठीक, ये इसको मैं रफ कर दूं, लगाइए, तब तक लगाइए, ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, तो ट्राई कीजिएगा जरा सा, ठीक है, ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास में 4/3, ऑप्शन बी में है आपके पास में 3/4 और ऑप्शन सी में है आपके पास 1/4 और ऑप्शन डी में है आपके पास 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले मैं 3 का सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। तो क्यूब रूट को क्या करें कि हम कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू 90, ठीक। अब हम करते हैं बोथ साइड पे क्यूबिंग, या तो मैं करता हूं जो अपना कंसेप्ट है कि भैया इसको हमने क्यूब रूट को इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया ना। इसको मैं शिफ्टिंग करूंगा, क्या करूंगा, शिफ्टिंग करूंगा, ठीक है। किधर करूंगा, राइट हैंड साइड पे करूंगा। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 19 का क्यूब बन जाएगा और 19 का क्यूब जो है हम निकाल लेते हैं, तो ये आता है जी आपके पास में 6859, ठीक है, और x माइनस 12 को कॉपी। नेक्स्ट अपने को ये करना है कि इस 12 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। किधर करना है, राइट हैंड साइड पे। तो x इज इक्वल टू 6859 माइनस 2 प्लस 12। इसकी पोजीशन में किसी तरह का हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करने जाएंगे या तो 9 और 2 होगा हमारे पास में 11, 1 हासिल रहेगा, 1 5 6 और 1 7 8 6, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे अपना आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना जो आंसर मैच कर रहा है वो कर रहा है ए, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। आगे में चले, अगर थोड़ा सा हम बात करने के लिए चले तो क्वेश्चन 4 की हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 17/27 इज इक्वल टू व्हाट, जिसमें ऑप्शन है 4/3, बी में है 3/4 और सी में है अपने पास 1/4 और डी में क्या है 1/3, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले तो अंदर में काम करते हैं, बाहर में जैसा रहेगा रेडिकल उसको कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो जी, हमने अंदर में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले तो क्वेश्चन को कॉपी मार लिया, ठीक, 27 है तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 27, ठीक है। और 27 इसके नीचे में हमने 1 मान लिया। 1 की टेबल में 27 कितनी बार में आ जाएगा, 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ में, फाइनली 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 81 और ये रहा -17 और क्यूब जैसा है वैसा रखा मैंने रेडिकल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, तो देखो 11 में 7 चला जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। देखो 81 और 17, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक कैरी इसको दे देंगे भाई, ये बन जाएगा कितना 11, 11 में 7 4, यहां बच गया कितना 7, ठीक है। 7 में चला जाएगा 1 तो बचेगा 6, ठीक है, इसको मिटा दिया हमने। तो आ गया 64, ठीक, और ये 27, ठीक। अब क्या करना है, तो अब आपको ये करना है जो हम लोगों ने क्यूब के कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे काम करते हैं। 64 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और इसको जो है क्यूब रूट को हमने लिख लिया 1/3। अब हड़बड़ा के नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। दोनों का अगर देखा जाए तो पावर जो है वो सिमिलर है। क्या है, पावर सिमिलर है। एक्सपोनेंट में हमने सिखाया था a का पावर m बाई a का पावर m n इज इक्वल टू a नहीं b ले लेते हैं, ठीक है, b। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको भी m कर लो, पावर m रखोगे तभी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a बाई बी का होल पावर कितना आ जाएगा m। मतलब कि इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 4/3 का होल पावर 3 स्क्वायर, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 1/3 कॉपी। ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होगा, क्या मिला भाई 4/3 मिल गया, ठीक है।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। ठीक है, पहले कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2.3 होल टेंडिंग टू पावर 3 माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 इज, ऑप्शन ए में है आपके पास 2, ऑप्शन बी में है आपके पास 2.273 और ऑप्शन सी में है आपके पास 2.327 और ऑप्शन डी में है आपके पास 2.273। ठीक है, ये ऑप्शन एक ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो भैया मिस्टेक हुआ होगा मुझे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। अब आइए जरा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यार, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले क्यूब को अपने को फाइंड करना, सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करना है वो देखते हैं। अब 2.3 का अगर हम क्यूब निकालने जाएं, 2.3 का अगर क्यूब निकालने जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12.169 माइनस 0.027 बाई 2.3 का स्क्वायर 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 5.29। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो 9 और 9 हो जाएगा 18, बचेगा 1, 0, 6 और 1 7। ठीक है, 0.0। ठीक, इसको ऐड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले मैं क्या करता हूं कि पहले मैं 12.169 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 0.027 के साथ, तो ये मिल जाएगा हमें 12.142। ठीक है, ये हमें यहां से मिल गया। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहां से 5.29 प्लस 0.78, ये मिल जाएगा भैया हमें 6.07। ठीक है, इसको जरा सा चेक कर लेता हूं मैं। 2.3 का होल क्यूब आ रहा है हमारे पास में 9 नहीं है, 9 नहीं है, ये 7 है। ठीक है, 7 6 7, ये मैंने मिस्टेक लिख दिया था। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.027, तो ये मिल जाएगा भैया 12.14। और अगर देखो कैंसिल करने जाओगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0.7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में 2 आंसर। ठीक, अब जरा सा आओ, कोई बोलेगा भैया हम यहां से कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे, तो ऐसा कर लो 12.14 बाई 6.07, इसकी पॉइंट हटाओ 100 ऊपर आ जाएगा, इसकी पॉइंट हटाओ 100 नीचे आ जाएगा, ये आपस में एलिमिनेट हुआ। बचा आपके पास में क्या, एक्स्ट्रा कर रहा हूं, ये तो आंसर आ चुका है 1214 बाई 602। अब इसको 7 है, 2 नहीं, अब इसको कैंसल आउट करोगे ना तो 607 एक बार में और 607 दूनी 1214 आ जाएगा, ये 2 बार में। ठीक है, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। तो करोगे किसी भी तरीके से यही आना है आपके पास में। इधर का कॉपी करो, तब तक मैं इधर का रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा द वैल्यू ऑफ 2
क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय, ये 3 ठीक से लिख जाओ भाई, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64 इज क्या आएगा देखते हैं। ऑप्शन ए में है अपने पास में यार 30, ऑप्शन बी में है 40, ऑप्शन सी में है 20 और ऑप्शन डी में है 50, ठीक है 50। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। तो यार देखो ये क्वेश्चन तो मुझे सिंपल दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। चलो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब का होल पावर 1/3। भैया जो रूट क्यूब होता है 125 का वो 5 होता है, ठीक है, याद रख लेना। और 64 को भैया हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 का क्यूब कर देते हैं और क्यूब रूट का वैल्यू 1/3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर इसको हम लिखने के लिए जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं, तो 1/3 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर देखा जाए तो यहां से भाई 5 मिल जाएगा और यहां से देखा जाए तो 4 मिल जाएगा, यहां भी 5 माइनस 4, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। पहले तो इसको जो है न्यूमरेटर वाले जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 आपके पास में 20 आ जाएगा, और 5 में 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट करके। तो ऑप्शन जो सी है वो अपना करेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, पहले इसको आप कॉपी कीजिए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है, क्वेश्चन हम 7 करने वाले हैं, और क्वेश्चन 7 में है कि द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 एंड प्लस है ये, ठीक है, अलग पैटर्न है, क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इज ऑप्शन ए में है आपके पास में 7, ऑप्शन बी में है आपके पास -2, ऑप्शन सी में है आपके पास में 8, और ऑप्शन डी में है आपके पास -5, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो भैया सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है, याद रखना, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, -3 कर दिया, ठीक। अब देखो 8 को हम लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2, अरे भैया इसको तोड़ लो, 8 को जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से लगाया 4, फिर 2 से लगाएंगे भाई 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 3 और क्यूब रूट का 1/3 प्लस 27 का कर सकते हैं, ठीक है, 3 का पावर 3 और क्यूब रूट का 1/3 माइनस 343, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, तो 7 का क्यूब हम कर सकते हैं, ठीक है। अंदर इसको कर देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 1 मिलेगा, ठीक। यहां से बच गया 2 प्लस यहां से बच गया 3 माइनस 7, ठीक। अगर इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा यहां से हमें 5
-7 इज इक्वल टू -2। तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए ना, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस रखा जाए तो क्यूब रूट का हो क्वेश्चन या तो स्क्वायर का हो, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो देखो यार मैथ में मांगता ही है, थोड़ा लॉजिक को जो है वो लेके चलना पड़ता है। तो प्रैक्टिस प्लस लॉजिक, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो डील करने में मजा ही कुछ और आता है मैथ में। चाहे आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से अगर पलटने के लिए आता है, इधर से उधर नचाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में भी नहीं आता है। ठीक है, तो सारा खेल किस चीज का है, लॉजिक प्लस कंसेप्ट। ठीक है, और थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, कंसेप्ट आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन में, तो ज्यादा पता हो नहीं आप लोग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।